हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 10th की ग्रामर की जो सीरीज है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है और इसी क्रम में हमने सबसे पहले शुरुआत किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी पूरा कर लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस पे भी हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं और लगभग पूरा हो चुका है। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक और केस बनता है जिस पे प्रश्न आ जाता है, तो आज की क्लास में उस केस का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद से इंपेरेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में आज हमें क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे। आज पढ़ना है इंपेरेटिव सेंटेंस में जो लेट आते हैं, लेट वाले वाक्य होते हैं, उनके बदलने का नियम क्या होता है। जिन इंपेरेटिव सेंटेंस में की शुरुआत लेट से होती है, ऐसे वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ये चीजें हमें सीखनी है, इसके नियम को जानना है। थोड़ा सा इंपेरेटिव से अलग होता है, भले ही इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसके जो नियम हैं बाकियों से थोड़े से अलग हैं, तो इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और तो ही आपको क्लियर हो पाएगा बढ़िया से। और अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मेरा सजेशन है कि उसको जरूर आप अटेंड करके ही आज की क्लास लीजिएगा, क्योंकि आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं बल्कि लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस पर डिस्कशन करेंगे। तो बार बार इंपेरेटिव वर्ड आएगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मेरा सजेशन है कि आप पिछला लेक्चर जरूर अटेंड करिए। आपको पिछला लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ में डायरेक्टली आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में आए लेट वाले वाक्यों में कैसे बदलाव करें, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएं इसका। तो इसमें 3 पार्ट में होता है। कहेंगे लेट वाला जो वाक्य होता है ये 3 पार्ट में होता है, 3 प्रकार का ये भी होता है। जैसे इंपेरेटिव हमने 3 टाइप बताया था, सेम इसमें भी वो तीनों केस आ जाते हैं। कौन कौन से, इसमें 3 पार्ट में कौन कौन हो जाएगा। पहला केस क्या है कि प्रस्ताव दिया जाए, प्रस्ताव, जिसे कह सकते हैं प्रपोजल। और दूसरा केस इसमें आ जाता है आदेश दिया जाए, आदेश, जिसे कहते हैं ऑर्डर। और तीसरा केस इसके अंदर आ जाता है प्रार्थना, प्रार्थना या विनती किया जाए, रिक्वेस्ट। तो लेट वाले सेंटेंस की भी ये 3 कैटेगरी होती है। भाव के अनुसार उसके बदलाव के नियम हैं। अगर उसमें प्रपोजल का भाव है तो बदलाव कैसे होगा, उसमें ऑर्डर का यानी कि आदेश देने का भाव है तो बदलाव क्या होगा, और रिक्वेस्ट का भाव है तो बदलाव कैसे होगा। यही चीजें सीखनी है, फिर इस पे प्रैक्टिस करना है और इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस जड़ से समाप्त हो जाएगा। इतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ नहीं करना है, इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रस्ताव वाले पे, पहले पार्ट पे। लेट वाले वाक्य में, प्रस्ताव वाले वाक्य में ऐसा क्या होता है। प्रस्ताव मतलब होता है प्रपोजल, किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा जाए। जैसे कहा जाए चलो खेलने चलो, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी से प्रस्ताव रखा जा रहा है किसी के सामने कि चलिए खेला जाए या खेलने चलते हैं, तो यहाँ पे प्रपोजल वाला हो जाएगा। इसी तरह बाकी पे भी डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर वाला क्या होता है और रिक्वेस्ट वाला भी क्या होता है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रपोजल वाले पे। आगे बढ़ते हैं, प्रपोजल वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को जानते हैं। अब बढ़ते हैं इसके पहले पार्ट पे। लेट वाले में जो हमने पहली कैटेगरी डिसाइड की थी प्रस्ताव वाला वाक्य, तो उसको जानेंगे। पहला हमारा क्या है, प्रपोजल वाले वाक्य क्या होंगे और प्रस्ताव कैसे होगा। कहेंगे ऐसे वाक्य जिसमें किसी को सलाह या प्रस्ताव देने का भाव होगा, वहां इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम निम्न बदलाव होगा।
निम्न बदलाव होगा। ऐसे वाक्य जिसमें सलाह का, किसी को एडवाइस दिया जाएगा या फिर प्रस्ताव दिया जाएगा, वहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में निम्न परिवर्तन होंगे। 4 बातें मैं बताऊंगी, रटवाऊंगी नहीं, पहले लिखूंगी, धैर्य से लिख लेना साथ में, उसके बाद ऐसे समझाऊंगी तुम्हें समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इस विश्वास के साथ अंतिम तक जरूर देखना। क्या हो जाएगा, पहला बात क्या बदलेगा इसमें, जो आरबी में आपका आए हुए सेड को किस में बदल देंगे, सेड हमेशा आपका प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल जाएगा। प्रस्ताव दिया जाएगा किसी को तो सेड किस में बदलेगा, प्रपोज्ड में बदलेगा। अगर किसी को सलाह दिया जाएगा तो सेड किस में बदलेगा, सजेस्टेड में बदलेगा। प्रस्ताव वाले वाक्य में 2 कैटेगरी आती है, सलाह की और प्रस्ताव की। तो अगर सलाह का यानी किसी को कोई एडवाइस दिया जाए ऐसा भाव आएगा तो सेड को सजेस्टेड में बदलेंगे, और अगर प्रस्ताव का भाव आएगा तो उसे प्रपोज्ड में बदलेंगे। जैसे कहा जाए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि समय पर दवाई खाया करो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाक्य में हमें कह रहा, सलाह दे रहा है डॉक्टर, प्रस्ताव नहीं दे रहा है, प्रस्ताव यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सजेस्टेड कर देंगे। लेकिन कहा जाए चलो कहीं घूमने चले, चलो पिकनिक पे चलते हैं, तो यहाँ मैं आपको प्रस्ताव दे रही हूँ। मैं आज कहूँ आप लोगों से चलो बच्चों आज छुट्टी हो गया, आज गेम खेलते हैं, तो यहाँ प्रस्ताव दे रही हूँ ना कि सलाह दे रही हूँ। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रस्ताव अलग होता है और सलाह अलग होता है। तो सेड में जैसा भाव होगा सेड को वैसे बदल देंगे। अगर वाक्य में सलाह का भाव होगा तो सजेस्टेड, प्रस्ताव का भाव होगा तो प्रपोज्ड में बदलेंगे। दूसरा खास परिवर्तन क्या हो जाएगा, दूसरा परिवर्तन ये होगा जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटा देते हैं, हटाते हैं। जब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग यही तो कर रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं। तो हटा के क्या करते हैं, ध्यान देना इस बात को, फिर से दैट लगाते हैं। दैट, जिस दैट को हम लोग पीछे असर्टिव में छोड़ आए थे, असर्टिव में पढ़ के कहे थे अब भूल जाओ इसे, इंटरोगेटिव में दैट को हम लोग भूल गए थे, फिर से यहाँ उसको याद कर लिया जाता है, दैट फिर से आ जाता है। इंपेरेटिव के बाकी पार्ट जो लेट वाले नहीं थे वहाँ हमने कहा था टू लगा के वाक्य जोड़ देते हैं, लेकिन जब लेट वाला आ जाता है तो फिर से दैट को वापस लाता है और दैट लगा के वाक्य जुड़ता है, तो यहाँ फिर से दैट को पकड़ लाएंगे। तीसरा परिवर्तन और ध्यान रखना है, हाँ तीसरी बात ध्यान देनी है कि ऑब्जेक्टिव केस अस को सब्जेक्टिव केस दे में या वी में बदलते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस अस आता है इसको किस में बदल, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस अस आता है उसको बदलते हैं सब्जेक्टिव केस दे या वी में। अब यहाँ अस क्या होगा आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी तक हमने एग्जाम्पल नहीं लिया है, तो आपको वाक्य समझ में नहीं आ रहा होगा। अस कैसे आएगा, ध्यान नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो कहीं घूमने चले, तो मैं कह रही हूँ आप लोगों से, तो मैं अकेले तो नहीं जा रही हूँ ना, तो आप लोग अकेले जा रहे हैं, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि चलो हम कहीं घूमने चले, तो मैं और आप लोग मिलके क्या हो गए, हम हो गए। तो यहाँ पे वही अस छिपा रहता है जो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अस ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं कहलाता है। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सब्जेक्टिव केस अस को या तो भाव के अनुसार दे में या तो वी में बदल देते हैं। अब कब दे में बदलेंगे, कब वी में बदलेंगे, ये चीज भी आपके दिमाग में तंग कर रहा होगा कि कब दे हो जाएगा कब वी होगा। यही अस दे भी होता है, यही अस वी भी हो जाता है, ठीक है। तो कब होगा ध्यान देंगे। अगर कहा जाए मैं तुम लोगों से कहूँ कि चलो भाई कहीं घूमने चले, तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ तो उसमें मैं भी तो शामिल हूँ ना, और जब मैं भी उसमें शामिल रहूंगी तो मैं क्या कहूँगी, हम घूमने
घूमने चलते हैं, तो वहाँ पे वी में बदलेंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं ना कह के कहूँ, अगर वह उससे बोला कि चलो कहीं चले घूमने, वह उससे बोला, तो वहाँ पे मैं थोड़ी ना शामिल हुई, वह शामिल हुआ और जिससे बोला वह शामिल हो गया, तो वो दूसरे लोग हो गए, मैं उसमें नहीं हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी तो मैं उसको दे बोलूंगी, वे गए घूमने, मैं थोड़ी ना जा रही। मुझे जाने को मिलेगा तो वी बोलूंगी, मुझे नहीं ले जाओगे तो दे बोलूंगी। समझ में आ गया होगा। तो कब अस दे और वी में बदलेगा, ये तीसरा पार्ट है। और चौथी जो खास बात ये है कि हमेशा ये दे और वी के बाद हम शुड लगा देते हैं। दे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा दे और वी के बाद शुड आता है, शुड लगाते हैं। यहाँ हमने चारों बातें नोट कर दी। अब एक बार इसका रिवाइज कराएंगे, उसके बाद यही याद हो जाएगी, क्लास के अंदर ही दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। एक बार सुनना ध्यान से, क्या क्या बदलेगा। पहले तो समझना है कि सेंटेंस क्या होता है। सलाह दिया जाएगा और प्रस्ताव दिया जाएगा, यही कैटेगरी इसकी है। तो अगर सलाह का भाव आएगा तो सेड को सजेस्टेड में, और अगर प्रस्ताव का भाव आएगा तो सेड को प्रपोज्ड में। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वही अपना दैट वापस आ गया है, खोया हुआ दैट, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, फिर से दैट लगाना है, जैसे असर्टिव में लगा रहे थे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यही बताया कि जो ऑब्जेक्टिव केस अस आता है डायरेक्ट वाक्य में, इनडायरेक्ट में उसको वी या दे में बदलते हैं। वी में कब बदलेंगे, जब मैं भी उसमें शामिल हूँ, कहने वाला भी उसमें शामिल होगा तो वी कर देंगे, और कहने वाला नहीं, किसी थर्ड पर्सन की बात होगी, सेकंड और थर्ड पर्सन की बात होगी, तब वहाँ पे दे आ जाएगा, वी नहीं आएगा। अंतिम बात यह है कि यही वी और दे जो लगा रहे हैं हम लोग, उसके बाद सेड लिखना है। चार बातें हो गई। अब चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उदाहरण लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद ये रूल आपको याद हो जाएगा। लेते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें हो जाए प्रैक्टिस। लेट अस प्ले ए मैच, चलो एक मैच खेलते हैं, है ना। हरी बोल रहा है लेट अस प्ले ए मैच, चलो मैच खेले। तो लेट आया ना, तो लेट वाला तो है, क्लियर हो गया। आगे देखो किस चीज का भाव है। अगर कोई आपसे कह रहा है चलो गेम खेलते हैं, चलो मैच खेलते हैं, तो यहाँ पे सलाह दे रही हूँ क्या। अगर मैं कहूँ चलो भाई मैच खेलते हैं, तो मैं आपको सलाह थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ, प्रपोज कर रही हूँ खेलने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हरी सेड को किस में बदलना है, जैसा भाव वैसा बदल देना है। तो सेड बदल जाएगा प्रपोज, तो सेड बदल जाएगा प्रपोज्ड में। हरी प्रपोज्ड, अब किसको कर रहा है प्रपोज, लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है, तो नहीं लिखेंगे हम लोग भी। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। हरी प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, दैट लगा दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, लेट अस प्ले ए मैच, चलो गेम खेलते हैं। हरी कह रहा है, किससे कह रहा है, क्लियर ही नहीं है, तो यहाँ मैं तो नहीं शामिल हुई, है ना। हमने क्या कहा था, लेट अस, यहाँ अस को क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव दे या वी लिखते हैं, वी या दे लिखते हैं। अभी हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा है। रूल नंबर 3 में जो हमने पढ़ा है वही है, अस को हमें दे या वी में लिखना है, लेकिन आपको वी लिखे या दे लिखे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा देखना है क्या उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं खुद शामिल रहूंगी तो वी रहेगा, नहीं तो मैं नहीं शामिल हूँ तो दे हो जाएगा। हरी कह रहा है, किससे कह रहा है, हरी थर्ड पर्सन है, और पर्सन को अच्छे से क्लेरिफाई हमने किया है एक अलग लेक्चर के अंदर। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा। अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, और वहां से आपको पर्सन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैं शामिल नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा, दे लिख देंगे, वी ने आके क्या आएगा, दे। हरी प्रपोज दैट दे, और हमने कहा था जब भी वी या दे आएगा, रूल नंबर 4 जो अभी हमने पढ़ा, क्या आता है, शुड आता है। तो दे शुड आगे से प्ले ए मैच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आगे और भी
क्वेश्चन है वहां से जरूर क्लियर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त से बोला, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, चलो बाहर घूमने चले, टहलने चले। मोहन किससे बोल रहा है? अपने दोस्त से बोल रहा है। कहेंगे मोहन, अब किसी से कह रहे चलो कहीं बाहर टहलने चले, तो प्रस्ताव यहाँ भी है, सलाह नहीं है। ज्यादातर इसमें प्रस्ताव ही आते हैं, तो हो जाएगा प्रपोज्ड। मोहन प्रपोज कर रहा है किसको? हिज फ्रेंड, अपनी दोस्त को। मोहन ने अपने दोस्त को प्रपोज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। उसके बाद क्या करना है? अस की जगह पे क्या आना चाहिए? या तो वी आता है, या तो अस आता, या तो वी आता है, या तो दे आता है। अब यहाँ क्या आएगा? डिसाइड करिए, क्या आप भी उसमें शामिल हैं? अपने आप को देखिए, क्या आप उसमें शामिल हैं? शामिल रहेंगे तो भी लिखना है, नहीं तो दे लिख देना है। यहाँ मोहन जा रहा है भाई टहलने, और उसकी दोस्त जा रहे हैं। मोहन और उसका दोस्त जा रहा है, आपकी कोई जगह नहीं है, तो वहाँ आपको आराम से दे लिख देना चाहिए। और दे लिखने के बाद तुरंत शुड तो आएगा, शुड लिख देंगे। दे शुड, आगे सेम वाक्य छाप देना है, कुछ नहीं करना है। गो आउट फॉर ए वॉक, गो आउट फॉर ए वॉक। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, करिश्मा सेड टू मोहन। अब करिश्मा मोहन से कह रही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो सम हॉली प्लेसेस, चलो कुछ हॉली प्लेसेस पे चलें, पवित्र स्थलों पर चलते हैं। करिश्मा मोहन से कह रही है। यहाँ पे देखिए, करिश्मा मोहन को कहाँ प्रपोज कर रही है जाने के लिए? हॉली प्लेस पे। तो यहाँ भी प्रपोज का भाव है, प्रस्ताव है। प्रपोज में बदलेगा, क्या हो जाएगा? करिश्मा, करिश्मा प्रपोज्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, और लगा दिए हम लोग। अब लगाना है वी या दे। अब वी आएगा कि दे आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? वही बात जो मैं बार बार बोले, आप चेक करो क्या आप उसमें शामिल हो? उस ग्रुप में जाने वाले में, उस प्रस्ताव में आपको शामिल किया गया है क्या? नहीं। देखो, करिश्मा जा रही है, मोहन जा रहा है, आपकी कोई जगह नहीं है। आराम से क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। दे, और दे के बाद शुड आएगा, कन्फर्म है। दे शुड, आगे गो सम हॉली प्लेसेस, हॉली प्लेसेस, फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस को देख लेंगे, क्या दे रखा है? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। इस बार आप आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। डायरेक्ट में क्या दिया? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, लेट अस प्ले बैडमिंटन, चलो बैडमिंटन खेलते हैं। इस बार आप प्रपोज कर रहे हैं, आई लिखा, आई मैंने मैं, तो आप, मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं बन गई, आप पढ़ेंगे तो आप खुद बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? आप प्रपोज कर रहे हैं उसे, क्या चीज? बैडमिंटन खेलने के लिए। तो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? आई सेड का हो जाएगा प्रपोज्ड, प्रपोज्ड हर। आई प्रपोज्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है और दैट लगाना है, लगा दिया। अभी देख लो क्या आप उसमें शामिल हैं? अगर शामिल है तो भी, नहीं तो दे। तो क्या है? अस को किस में बदलना है? इस बार आई यानी कि मैं भी शामिल हूँ और मैं शामिल रहूंगी, तो वी लगाऊंगी। तो क्या हो जाएगा? वी। अब वी आए चाहे दे आए, आगे शुड तो आएगा ही। वी शुड प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन हो गया यहाँ से। तो इतने सेंटेंसेस का हमने प्रैक्टिस किया। आई होप अब आपको प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल वाला वाक्य जो लेट की पहली कैटेगरी थी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली जो कैटेगरी आपकी है प्रपोजल के बाद ऑर्डर की, जिसको हम लेंगे अगली क्लास में, क्योंकि 1 क्लास 1 रूल हम एक दिन में कवर करेंगे, ताकि अच्छे से आपको सेट हो दिमाग के अंदर, आप रिवीजन करके अगली क्लास को लें ताकि भूले नहीं। तो आज का लेक्चर यही खत्म होगा। अगर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पे हैंड रिटेन पीडीएफ वेल मेंटेन तरीके से मिलेगी, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखी हुई। और साथ में डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे जाके हमारे इस चैनल को टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप
कीजिएगा। वहाँ डेली क्विजेस अपलोड किए जाते हैं ताकि आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाए, तो वहाँ से क्विज को आप अटेंड जरूर करेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी सीरीज चल रही है, पूरा कोर्स आपका कवर कराया जाएगा, तो बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेंगे ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देंगे और शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास। इसी के साथ लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।